हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है म्यूजिक ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाने की सोची है आज, ठीक है, जिसमें कि सभी जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको अभी एप्पल स्टूडियो सिर्फ ओपन करना आता है एंड उसके अलावा उनको अंदर कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसी को सोचते हुए आज मैंने एक वीडियो बनाई है, मतलब बनाने वाली हूँ अब। तो ठीक है, वो आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि हमें मतलब क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ कहाँ पे होती है, ठीक है? तो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ओके? तो देखिए, सबसे पहले जब मैं आपको स्टार्टिंग से करके बताती हूँ, ठीक है? मान लीजिए मेरा इंटरफ़ेस जो भी है सामने, तो इसको ओपन किया हमने एप्पल स्टूडियो को, ठीक है? तो यहाँ पे ये कुछ ओपन हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है? तो इसके बाद ये हमें कुछ ऐसा शो होगा, ओके? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है, ठीक है? हमें बनाने के लिए यहाँ पर और जिसमें हमारे पैटर्न्स डलते हैं अंदर, ठीक है? तो देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जितने भी हमारे बन रखे हैं ये बॉक्सेस, ठीक है? इनमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करते हैं और इंस्ट्रूमेंट कहाँ से ऐड करेंगे? अगर आपको यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, जैसे मेरा हो रहा है अभी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अगर आपका यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर साइड में आपको आएँगे अभी, जब मैं अभी क्लिक करूँगी उधर, अगर आपको ऑलरेडी आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको जाना है यहाँ पर, जहाँ पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये, ठीक है? इसको बोलते हैं प्लग इन पिकर, ठीक है? इसमें हम जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो लेते हैं। तो हम यहाँ से ये वाला उठाएँगे नहीं मतलब सॉरी, इसको क्लिक करेंगे और फिर ये आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर ये सब हमारे जहाँ पर मतलब कि किक्स होती हैं और जो जो भी मतलब ए टू जेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं, क्लैपिंग वगैरह ये सब। तो यहाँ पर ये सब यहाँ पर मिलेंगे एंड जो हम सैंपल्स डाउनलोड करते हैं नेट से, तो हम वो भी यहाँ से ही लेंगे, ओके? क्योंकि हम यहीं पर ऐड करते हैं सैंपल्स भी जो होते हैं, तो इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब म्यूज़िक बनाने की बात आती है, तो मैं आपको आज मतलब बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से बता रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने ये ओपन किया, ठीक है? ओपन होने के बाद हमारे सामने ये जो 4 चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, किक हो गया, स्क्लैप हो गया, हैट हो गया, स्नेयर हो गया, ठीक है? अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आप लोगों को ये सब नहीं चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर फाइल में जाना, फाइल में जाने के बाद न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है? न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में गए और यहाँ सेकंड नंबर पे मिनिमल, ठीक है? एंड सबसे नीचे एम्प्टी पेज, और एम्प्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो सब हट जाएगा और यहाँ पर अब वही इंस्ट्रूमेंट ऐड होंगे जो लोग आप मतलब यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए, अब आते हैं हम म्यूज़िक बनाने पे। अब ये थी सिंपल सी बात, ठीक है? और हाँ, म्यूज़िक बनाने की सबसे जो मतलब कि फर्स्ट रूल है, यानी कि सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपका टेम्पो। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको, ठीक है? और टेम्पो हमारा कहाँ से हमें पता चलेगा? ये देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये तो हमारा मेट्रोनोम हो गया जो टक टक करके चलता है ऐसे, ठीक है? तो ये हमारा मेट्रोनोम हो गया, इसको मेट्रोनोम बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर हैं, ठीक है? ये ऊपर जहाँ पर ये नंबर्स बने हुए आ रहे हैं, तो ये हमारे नंबर्स हैं, यानी कि हमारी जो ताल होती है उसकी स्पीड, यानी कि हमारा जो टेम्पो टेम्पो बोलते हैं स्पीड को, मतलब म्यूज़िक की लैंग्वेज में, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें जैसे कि हमारा सॉन्ग है, हम पहले तो हमारे सॉन्ग को देखेंगे कि हमारा सॉन्ग कितना स्लो है एंड कैसे है, तो हम उसी के हिसाब से म्यूज़िक बनाएँगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया एंड उसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो है हमारा टेम्पो हम वो ले लेंगे, जो भी हमारा होगा, ठीक है? तो मैं आपको 100 ले लेती हूँ अभी, मतलब दिखाने के लिए। मैंने 100 ले लिया, ओके? तो हमारा यहाँ पर 100 टेम्पो आ चुका है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं, छोटी-सी एक मेलोडी बनाएँगे एंड उसके बाद फिर आपको मैं बताऊँगी क्या करना है। तो देखिए, अब मैं सैम्पलर पे क्लिक करूँगी, राइट क्लिक सॉरी, ठीक है? मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हमें जब मेलोडी बनानी होगी, यानी कि पियानो वगैरह, तो हमें वो यहीं से ऐड करना होगा, ठीक है? यहाँ पर राइट क्लिक किया एंड उसके बाद ये जो इंसर्ट है, ठीक है? इंसर्ट में जाएँगे, इंसर्ट में जाने के बाद
आपको जो भी प्लगइन यहाँ से ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, जब मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी एंड उसके बाद जो भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एप्पल की, तो मैंने एप्पल की ले ली है एंड यहाँ पर ये प्लगइन आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट नंबर दे देंगे। यहाँ से हम जब नंबर देते हैं यानी कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जितने ऐड होते रहेंगे आप उनमें नंबर डालते रहना, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एप्पल की लिया तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट मैंने डाल दिया है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे पियानो रोल में लेके जाना है। तो एप्पल की में यहाँ पर ही मतलब इसके ऊपर ही मैं क्लिक करूँगी, फिर यहाँ से ये देखिए यहाँ पियानो रोल आ गया। अब इसको क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये मेरा पियानो रोल में चला गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें यहाँ पे एक मेलोडी बनाते हैं छोटी सी, ठीक है। आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाएंगे। जब हम एक तो आप अपना स्केल देख लीजिए जो भी आप बना रहे हैं, क्योंकि स्केल बहुत इम्पोर्टेंट होता है मतलब गाने वगैरह में, तो तभी हमारा जो म्यूजिक होता है वो अच्छा बनता है। क्योंकि स्केल में अगर आप नहीं रहोगे तो फिर वो आउट ऑफ स्केल होगा या बीट होगा, मतलब जो भी होगा, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा उसको। तो हम देखिए अब मैं क्या करती हूँ, जो भी हम कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा C5 पर ही बजता है, ठीक है। यानी कि जब भी हम FL स्टूडियो खोलते हैं, हम कोई भी नोट प्ले करेंगे तो ये इसकी खासियत ही है, ये C5 पर ही प्ले करेगा, ठीक है। तो अब हम मेलोडी बना लेते हैं। देखिए मेलोडी बनाने के लिए अब आप देखिए यहाँ पर कुछ भी एक मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि नोट्स को रखें। अब हम एक बार प्ले करते हैं। हम यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो आपकी मर्जी है, ये तो सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। अब पहले यहाँ पर एक अपना मेलोडी क्रिएट कर लीजिए एंड उसके बाद आप उसको किसी और प्लगइन में मतलब कि कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, तो फिर दूसरे साउंड भी उसमें प्ले होने लगेगी। ये यहाँ से मतलब चेंज कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है, तो देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो एक बार फिर से सुन लेते हैं एक बार। इसको अगर हम छोटा करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारी ये नोट्स हैं, वैसे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कंप्लीटली पूरे करने हैं तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल और ए, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। कंट्रोल ए दबाएंगे एंड यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं एरो आ गया है एंड इसको हम ड्रैग करके छोटा कर लेंगे, ठीक है, यानी कि चॉप कर लेंगे। सिंपली इसको चॉप करना बोलते हैं, ओके। तो अब देखते हैं, चॉप करने से ये छोटा हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो फिर से वापस से कंट्रोल प्लस ए किया एंड उसके बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर ये मेलोडी क्रिएट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लेके चलते हैं पैटर्न में, यानी कि जहाँ पर हम इसको रखने वाले हैं। देखिए हमारा पैटर्न कहाँ होता है, अब हमने यहाँ पर मेलोडी तो क्रिएट कर ली है, अब हमें लगेगा अब हमने ये तो बना लिया, अब हम इसको इसके बाद कहाँ पे इसको रखें। तो देखिए इसके बाद हमें कहाँ जाना होगा, इसके बाद हमें जाना होगा यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा है ना व्यू प्लेस्ड, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपना पैटर्न रख देंगे, ठीक है। और जिनको समझ नहीं आएगा मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं रिप्लाई दे दूंगी, क्योंकि
हेल्प करना मेरा काम है, ठीक है। तो देखिए अब इसको प्ले करते हैं। ओके, तो अब ये यहाँ पर आ गया है। अब इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं वापस से पैटर्न के अंदर, यानी कि यहाँ पर ये, ठीक है, चैनल रैक, इसको हम चैनल रैक बोलते हैं। और वैसे तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि जो बिगनर्स को नहीं पता होती हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ आप मतलब कि नेट पे जैसे और भी वीडियोस होती हैं, मतलब उनमें भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं इतना बताने लग गई तो फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सिर्फ इसी की बात करें, ठीक है। तो मैं बीच बीच में थोड़ा मुझे लगेगा तो मैं बताती रहूँगी। इसको हम चैनल रैक बोलते हैं, जिसमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। एंड इसको हम बोलते हैं पियानो रोल, यानी कि जिसमें हमारे पियानो हम मेलोडी वगैरह क्रिएट करते हैं। एंड इसको बोलते हैं हम प्लेलिस्ट, ठीक। और यहाँ ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, पैटर्न जो है, इनका हम क्या करते हैं, इसमें हम जब कुछ म्यूजिक क्रिएट करते हैं, मतलब कि बाहर म्यूजिक क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ से पैटर्न चेंज करते हैं, पैटर्न के नंबर्स, नाम, ये सब, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है, तो अब चलिए सिंपल सी बात है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं एक बीट पे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखो फिर वही बात आ गई, चैनल रैक, ठीक है, मतलब कि जो हमारा, अब हम पैटर्न चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम पैटर्न चेंज किया एंड यहाँ पर लिख दिया हमने बीट, जो भी आपको बनाओगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से उसको सेव कर दूंगी, यानी कि एंटर कर दूंगी। अब देखिए, अब मैं वापस से चैनल रैक में आऊंगी, यहाँ पर इसमें। तो अब मैं क्या करूंगी, अब या तो ये सैम्पलर है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये था प्लगइन पिकर, जिसमें मैंने बताया था आपको इंस्ट्रूमेंट ऐड होते हैं, आप अगर भूल गए हैं तो आप बैक जाके देख सकते हैं। इसको क्लिक किया और यहाँ पर हमारे सारे ये जो हैं पैक्स वगैरह अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐड कर लेती हूँ, यानी कि जो मुझे बनानी है, जैसे कि किक हो गया। तो मैं यहाँ पर, हम इसको कहाँ छोड़ेंगे, यहाँ पर खाली जगह पर, और इनको साथ साथ नंबर देते रहना। और ये जो सैम्पलर है इसको डिलीट कर देना, वो बाकी मर्जी है आपकी, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। एंड उसके बाद हम जब म्यूजिक बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ लेते हैं, किक हो गया, हैट्स हो गया, हैट हो गया हमारे पास, ठीक। एंड उसके बाद प्रिकॉशन में चलते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, हम यहाँ पर जितने भी हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, हम यहाँ से यहाँ पर छोड़ के, मतलब ड्रैग करेंगे यहाँ से एंड ड्रॉप करेंगे, वही सिस्टम है, ठीक है। ओके, हाँ, और एक चीज़ हमारी जो सबसे मेन है वो तो हमारी रही गई है, स्नैप, ठीक है, स्नेयर। आपको जो बेस्ट लगे आप वो ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जो भी आपको साउंड चाहिए होगी। तो देखिए, अब ये तो हमने ऑलरेडी बना लिया है, ये हमारा पैटर्न। अगर हमें पैटर्न्स देखने हैं अपने, तो हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर मैंने बताया था, ये प्लस वाला निशान है, आइकन जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हम पैटर्न ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने पैटर्न 1 किया, यानी कि हम स्क्रॉल करेंगे, ये जो हमारे जो माउस के अंदर स्क्रॉल करने का होता है, ठीक है, तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा पैटर्न फर्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। और अगर हम इसको सेकंड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर बीट का आ जाएगा। तो हमारे यहाँ अलग अलग सेशन बन जाते हैं, तो इससे हमें मास्टरिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है, हम सारे इंस्ट्रूमेंट बनाते रहते हैं और हम पैटर्न्स चेंज नहीं करते, तो बाद में जब हम मास्टरिंग करते हैं तो हमें उसमें पता चलता है कि हमने ये सारा एक में ही बना के बैठ गए और अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें वापस से करना पड़ेगा।
तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो मेरे ये 4 मैंने यहाँ पर यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऐड किए हैं, प्लगइन वगैरह जो भी बोलते हैं इनको, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में। एंड अब देखिए मैं क्या करूँगी, अब इसको हम यहाँ से, आप ना जब म्यूजिक बनाएं तो आप जब मेलोडी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर सॉन्ग पे रखना। अगर हम पैटर्न करेंगे तो हमारा पैटर्न चलेगा सिर्फ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर अभी का जो पैटर्न मैं बना रही हूँ वो चलेगा, ठीक है। और अगर सॉन्ग रखेंगे तो हमारी यहाँ पर मेलोडी भी चलती रहेगी पिछले वाली, और हमारा वो भी चलेगा, यानी कि जो हम बनाएंगे। अभी देखते हैं, बनाते हैं पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं, अब मैं यहाँ पर अपना मेट्रोनोम ऑन करती हूँ एंड बीट बनानी स्टार्ट करते हैं। देखिए तो मैं क्या करूँगी, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर, आपके लिए इजी वे में बताना चाहूँगी। आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया एंड यहाँ पर आप फिल ईच 8 स्टेप्स, यानी कि जिस स्टेप में आपको चाहिए होगा आप उससे रख सकते हैं। मैंने 2 स्टेप किया तो ये ऐसे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 4 स्टेप करती हूँ तो ये 4 में बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको करती हूँ 8 स्टेप में तो ये, ठीक है। तो मैं 8 स्टेप में, सॉरी हाँ 8 में लूँगी एंड उसके बाद अब हम देखते हैं। और अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो आप अपनी मर्जी से जैसे क्रिएट करना चाहें मेलोडी वैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं करती, मैं तो सिंपली ऐसे ही करती हूँ जैसे मैं भी कर रही हूँ। तो अभी हम इसको प्ले करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक किक रखती हूँ एंड उसके बाद मैं स्नेयर रखूँगी, ठीक है। क्योंकि जो स्नेयर होता है, स्नेयर और किक ये मेन चीज़ होती है फर्स्टली, ठीक है। तो प्ले करते हैं। तो देखिए अभी ये बीट लग रही है आपको, धूम टक धूम धूम, ठीक है। यानी कि जब भी आप मेलोडी सॉरी बीट क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने मुंह से बोलना, ठीक है, जो भी आपको चाहिए होगा। यानी कि क्योंकि इससे पता क्या होता है, इससे हमारी जो बीट होती है ना बहुत ईजी हो जाती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। हम जितना मुंह से बोल बोल के करेंगे उतना हमारे सामने हमें पता चलता जाएगा कि हमें यहाँ पर चाहिए क्या है, क्योंकि वो चीज़ हमारे मुंह से ऑलरेडी पहले ही निकल रही है, तो हमें वहाँ पर उसको प्रेजेंट करने में टाइम नहीं लगेगा। देखो देखो अब यहाँ पर सिंपली ये चल रही है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए मेरी इतनी ये यहाँ पर बन चुकी है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं तो आपको एक वे दे रही हूँ बता के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये रखा है एंड उसके बाद मतलब कि मैंने कैसे कैसे रखा है आप वीडियो में बैक करके देख सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से आप अपने लिए भी उसको बना सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं रखती हूँ हेड्स, जो कि हेड को आप यहाँ पर किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, जिस तरह से आपको साउंड अच्छी लग रही है, ठीक है। और अगर आपको साउंड कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जहाँ पर ये मेरा कर्सर है एंड यहाँ पर ये इनकी वॉल्यूम की है, ठीक है। एंड ये पेन, जिससे कि वॉल्यूम इधर उधर करके सुनाई देती है, ठीक है। ये मैं बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ
बस मैं ये चाहती हूँ कि लोगों के समझ आए, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी वीडियोस देखते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है करने में, क्योंकि उनको तरीका या तो पसंद नहीं आता होगा या कुछ और प्रॉब्लम लगती होगी, मेरे को नहीं पता। बट मैं जो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं बहुत अपने ईज़ी तरीके से ही आप लोगों को बताऊँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है? तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चैनल को, सॉरी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है? तो देखो, तो हम क्या करेंगे अब देखिए, अब यहाँ पर हमारी क्लैप है, हम हेड तो कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको पसंद हो। और अपनी किक आप साउंड के अकॉर्डिंग देख लेना, आपको मतलब कितने-कितने डिस्टेंस पे वो चाहिए, या जैसे भी आपको बनानी है। और स्नेयर भी आप मतलब जैसे भी ऐड करना चाहें, मैंने आपको एक रास्ता बताया सिर्फ। देखो, अब हम क्लैप की बात करते हैं। ये जो क्लैप है, ओके? हाँ, देखिए, ये जो मैंने क्लैप रखी है, पहले आप साउंड सुनेंगे इतनी, फिर उसके बाद जहाँ पे आपको लगा कि आने चाहिए, धुन टुटा धुन, धुन टा धुन टुटा धुन, धुन टा, मतलब कि इस तरीके से, ठीक है? जो भी आपको सही लगे। मतलब कि एक ना, मतलब कि हम जब म्यूजिक क्रिएट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए और आनी ही चाहिए, ठीक है? तो हम तब उसको वहाँ पर ऐड कर देंगे और हम इसकी यहाँ से थोड़ी वॉल्यूम कम कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप क्लैप चेंज करें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो। ठीक है? तो आप ऐसे ही, मतलब ये देखो, बीट सिंपली मैंने आपको बिल्कुल ईज़ी तरीके से बताई है, तो आप इसको ऐसे ही बनाना। और मतलब जैसे मैंने बताया है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए, अब हम इसमें एक स्नैप ऐड करते हैं, यानी कि चुटकी, ठीक है? मतलब जो भी चुटकी या वो तो हम साउंड देख लेते हैं, जो भी हमें चाहिए है। तो ये दूसरी चीज़ मैंने क्लियर की है आपको, यानी कि बीट को हम ऐसे बना सकते हैं। एंड उसके बाद अब हम, हाँ, हमें देना था, अगर हमें स्नैप चाहिए, यानी कि अगर हमें चुटकी लेनी है, तो हमें देखिए यहाँ पर वापस से देखो, मैं शुरू से बता रही हूँ। यहाँ पर हम गए प्लगइन पिकर में, और जो भी आप यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे ना, जहाँ-जहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि जहाँ-जहाँ पे ऑरेंज होता रहेगा, तो आपको अगर पता नहीं चलता है ना ये क्या है, तो आप यहाँ पर आके देख लेना। ये जो हिंट पैनल है ना, यहाँ पे ये बॉक्सेस आ रहा है काला-काला सा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने किस चीज़ पे आपका कर्सर है, ठीक है? देखिए, अगर मैंने यहाँ पर रखा है, तो ये बता देगा कि ये न्यू पैटर्न है, ठीक है? एंड यहाँ पर व्यू प्लेस्ड और पियानो रोल, मतलब कि ये देखो, यहाँ पर मैं रखूंगी तो मेट्रोनोम, टेम्पो, ठीक है? तो ऐसे करके आप यहाँ से ये चीज़ सीख लेना है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप इसको कैसे सीख सकते हैं। और मतलब क्योंकि पता नहीं होता है कि इनका यूज़ क्या है, तो यहाँ पर आपका जब भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर कहीं भी रखेंगे, तो यहाँ पर उसका नाम शो हो जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है? तो ये भी क्लियर हो गया है। एंड उसके बाद हम हमें, हाँ, हमें देखो, मैंने आपको बताया था कि हमें अगर स्नैप चाहिए होती है चुटकी, किसी को पता नहीं होता जल्दी से कि चुटकी कहाँ पर मिलती है, ढूँढते रहते हैं, ठीक है? तो मैं क्या, मतलब मैं बता रही हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यही चैनल रैक, नहीं, यहाँ पर प्लगिंग पिकर में, प्लगिंग पिकर में मेरा अभी देखो कर्सर यहाँ पर है, एंड यहाँ पर ब्लैक वाले में शो हो रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, प्लगिंग पिकर, ठीक है? ये देखो, तो यहाँ पर क्लिक करूँगी, मैंने क्लिक कर दिया, और उसके बाद सबसे पहले देखो, यहाँ हम पैक्स में जाएँगे, पैक्स में हम आ गए। पैक्स में जाने के बाद ये हमारा पैक्स है, हमने यहाँ पे क्लिक किया था, सबसे नीचे आएँगे, ये लीजेंसी, ठीक है? लीजेंसी दिखाई दे रहा है, लीजेंसी में आएँगे, क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद ड्रम्स, ड्रम्स में आने के बाद हिप हॉप,
हिप हॉप में आने के बाद ये रहा स्नैप नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं इधर और हम इसको भी ऐड करते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारा मेलोडी पैटर्न था वो हमारा यहाँ पर है एंड हम चाहें तो अपनी बीट यहाँ पर रख सकते हैं एंड देखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया था मेलोडी पैटर्न एंड ये हमारा हो गया बीट। और अगर देखिए, अगर आपको यही बीट वापस से आगे चाहिए तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इजी तरीका था एक बीट बनाने का और एक मेलोडी बनाने का। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि हम बहुत अच्छा जैसे कि मतलब बोलते हैं ना कि एक प्रोफेशनली थोड़ा सा बनाएं, तो वो आपको तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। इतना भी नहीं लगता पर लगता है। अगर आप जितना आप इसमें लगे रहेंगे ना तो आपको उतना ही आता रहेगा। ये नहीं है कि आपने अभी मतलब प्रैक्टिस की एंड उसके बाद छोड़ दिया, फिर आप थोड़े दिन बाद देख रहे हो अरे ये कैसे होता है। तो ये चीज़ ना मतलब हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होती है कि हम ये कैसे करेंगे और ये हमें कैसे आएगा, क्योंकि हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं जिस चीज़ के लिए हमें वो उतनी ही आती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बनाएं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, देखो हमने ये बना लिया, अब चलो एक छोटी सी और चीज़ बनाते हैं। अभी इसको यहाँ से पैटर्न चेंज करते हैं, पैटर्न चेंज करके अब हम कुछ और ऐड करते हैं इसमें। साइट्रस में से लेते हैं कुछ, ठीक है। साइट्रस में गए एंड उसके बाद हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम प्लस के निशान, अगर हमें कोई प्लगिंग वगैरह यहाँ पर ऐड करनी है इंसर्ट, तो हम प्लस पे आएंगे। प्लस पे आने के बाद हम कुछ भी यहाँ से जो हमें ऐड करना था हम वो करते हैं। ये यहाँ पर हम बेस है। और ये ऑर्केस्ट्रा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सॉन्ग में, क्योंकि जो ये ऑर्केस्ट्रा मैंने ऐड किया है ये हमारे जो म्यूजिक होता है इसमें वाइन चलती है ना, जैसे कि हवा सी आती है, मतलब कि एक साउंड ये ऐसे, ठीक है। तो ये मतलब आप जब आप म्यूजिक बनाएं तो आप इसी के जैसे उसी के अकॉर्डिंग कुछ आप ऐड करना। तो मैं यहाँ पर चलो मैं ये यहाँ से लेती हूँ और यहाँ से करते हैं पियानो रोल। कुछ भी मतलब बनाती हूँ एक। पहले एक बार म्यूजिक सुनते हैं। इसको हम बंद करते हैं 2 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पर कुछ बनाते हैं।
देखिए अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड इसको यहाँ पर आगे भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको पूरे को कॉपी कर लें एंड उसके बाद शिफ्ट दबा के हम इसकी एक आगे निकाल लेते हैं करके। ठीक है, यानी कि हमने इसकी एक जो और कॉपी थी वो ले ली है एंड इसको हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं। अब देखते हैं क्या साउंड करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रखते हैं इसको, यानी कि ये जो हमने पैटर्न साइट्रस में बनाया है इसको रखते हैं यहाँ पे। अब सुनते हैं। अब जो ये है ना, देखो जैसे हमने अलग अलग बनाया है तो हम इनको मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज करेंगे, यहाँ से जाएंगे ट्रैक, मतलब कि यहाँ पर क्लिक करेंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, यानी कि हमारा जो बीट वाला है यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड उसके बाद मर्ज पैटर्न, तो ये एक हो जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक और रख देते हैं। अब देखते हैं। तो मतलब अगर आपको इस तरह की बीट बनानी है या मेलोडी बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं। अदरवाइज वो मैंने ऊपर वाली जो बनाई थी वो मैंने आपको, मेरे माइंड में उस टाइम कोई और चल रहा था बट मैंने बना कोई और दी थी। तो ठीक है, आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, अभी आज आप लोगों के तीन जो है मतलब कि मैंने बताया है बीट बनाना एंड उसके बाद मेलोडी क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही बनाएं और अपना प्रैक्टिस करें और आपको ऐसे ही फिर इजीली आप जब आगे आगे बनाते रहेंगे तो आपका जो हाथ है वो बैठ जाएगा एंड उसके बाद आप लोग इजीली मेलोडी और आपका जो म्यूजिक है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड बाय। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।